नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पीछे आप बारिश देख रहे होंगे, ये कर्नाटक के कारवार की बारिश है। हमने अपनी पिछली यात्रा में आपको बताया था कि हम दिल्ली से चले बॉम्बे और बॉम्बे से फिर और आगे बढ़ते हुए कोस्टल रोड लेते हुए हम पहुंचे हैं गोवा को क्रॉस करते हुए कर्नाटक के कारवार तक। और पीछे बहुत सारे जो है प्लांटेशंस हैं, नारियल के पेड़ हैं। बहुत सारे पेड़ तो इतने विशाल हैं कि रात में लग रहा था कि ये पहाड़ है। लेकिन जिस विषय पर मैं कर्नाटक के कारवार से बात कर रहा हूं वो इस पहाड़ से जो मेरे पीछे है उससे बहुत ज्यादा विशाल है। और वो पहाड़ है अंधविश्वासों का पहाड़, अंधश्रद्धा का पहाड़। और उस पहाड़ ने हमारी एक बहुत बड़ी आबादी को कुचल डाला है। 120 से ज्यादा मौतों के बाद वो बाबा भागता फिर रहा है, जो जिम्मेदार है इसके लिए प्राथमिक तौर पर, क्योंकि उसी के प्रवचन में, और मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है हाथरस में, उसकी बात कर रहा हूं। यह कितना अजीब है कि एक बाबा जो समूची दुनिया को प्रवचन देता फिरता है प्यार करने का, एक साथ रहने का, मनुष्यता का, वो बाबा इन सारे मानवीय गुणों में आग लगाकर और भागता फिर रहा है किसी चोर की तरह। वो किसी के सामने आने को तैयार नहीं है और पुलिस उसको पकड़ने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ के सारे बुलडोजर फेल हो गए हैं। मैं आऊंगा कि उस बाबा ने किन किन लोगों को ठगा है, वो बाबा कैसे खड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि जरा आप सोच कर देखिए कि अगर सूरज पाल की जगह वहीं पर कोई सैफुद्दीन होता, कोई कमालुद्दीन होता, कोई अफजल होता, तो क्या हो चुका होता उसी उत्तर प्रदेश में। सारे बुलडोजर राज्य के मुड़ चुके होते मैनपुरी के उसके विशाल आश्रम की तरह। लेकिन अभी उन्हीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस 120 से ज्यादा लोगों की मौतों के प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार दिखते एक बाबा की तरफ बुलडोजर पढ़ने से फेल हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए कि वो बाबा किसको ठगता है और कौन लोग उसकी भक्ति के गिरोह के जाल में फंसे हुए हैं और क्यों फंसे हुए हैं। क्या इसके तार बेरोजगारी से जुड़ते हैं, अशिक्षा से जुड़ते हैं, और इससे ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दी हुई शिक्षाओं से जुड़ते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग खामोश हैं, उस बाबा पर बोलने में चुप्पी बरत रहे हैं। और वो तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं, तमाम उन धार्मिक संगठनों के लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से बाबा की गिरफ्त में है। तो ये पीछे की बरसात जो घनघोर हो चुकी है, ये बरसात इससे ज्यादा लंबी बरसात और इससे ज्यादा काली घटाएं तारी है हमारे समाज पर। क्योंकि यह समाज ऐसे ठगों के चंगुल में क्यों फंस जाता है, इस पर बात करने की जरूरत है। देखिए कि नरेंद्र मोदी और सूरजपाल उर्फ नारायण हरि सकार उर्फ भोले बाबा में एक समानता तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल लगता ही नहीं हूं, मैं जैविक लगता ही नहीं हूं, अवतारी। जैविक नहीं लगना मतलब हम और आप जैविक हैं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है माता के गर्भ से। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। मतलब बायोलॉजिकल नहीं होना का मतलब ये होता है कि आप आसमान से टपके हैं। ये जो सूरज पाल है ये भी यही कहता है कि मेरा अवतार हुआ है। ये तो यहां तक कहता है, ये जालसाज, ये ठग, ये बेईमान, ये धूर्त, यहां तक कहता है कि मैं प्रलय ला सकता हूं। लेकिन 120 से ज्यादा लोगों की जिंदगी में प्रलय लाने के बाद भगोड़े की तरह, चोर की तरह, उचक्के की तरह, डकैत की तरह भागता फिर रहा है ये बाबा। और इसलिए यह समझने की जरूरत है कि कौन लोग हैं इसके गिरफ्त में। आपको बता दें कि यह दलित समुदाय से आता है। यह जो सूरज पाल है यह दलित समुदाय से आता है। और इसलिए उस समुदाय के बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हो, चाहे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, वो खामोशी बरत रहे हैं।
लेकिन एक साथ सूरजपाल और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साथ नहीं चल सकते। हमको और आपको चुनना पड़ेगा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े हैं या सूरजपाल जैसे गिद्धों, बेईमानों, उचक्कों के साथ खड़े हैं। इसलिए यह बात जोर से कहनी जरूरी है, क्योंकि सूरजपाल ने दलितों को ठगा है, पिछड़ों को ठगा है, आदिवासियों को ठगा है, गरीब लोगों को ठगा है। आपको यह शायद जानकर हैरानी होगी कि जिन 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उनमें 110 से ज्यादा महिलाएं हैं। और वो महिलाएं किस तबके से आती हैं? ज्यादातर दलित तबके से आती हैं, ज्यादातर पिछड़े तबके से आती हैं, आदिवासी तबकों से आती हैं, गरीब तबकों से आती हैं। तो ये धूर्त, ये जालसाज जो एक कांस्टेबल की नौकरी करता था उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में, वो हजारों करोड़ रुपए का जो साम्राज्य खड़ा कर देता है, वो किन लोगों को ठग कर खड़ा करता है? वो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई बहनों को ठग कर करता है। तो सूरजपाल जैसे ठग, जालसाज, धूर्त, मक्कार, बेईमान, इनसे बचाने की जरूरत है अपने समाज को। कहां गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? क्यों नहीं जांच होती कि कहां से हजारों करोड़ रुपए का जो साम्राज्य है ऐसे बाबा खड़े कर देते हैं? क्योंकि ये सूरजपाल ये कहता है कि मैं चंदा नहीं लेता, मैं लोगों से बख्शीश नहीं लेता, मैं लोगों से पैसे नहीं मांगता। तो फिर कहां से ये जो 24-25 बीघे का जो साम्राज्य मैनपुरी में आश्रम के नाम पर उसने खड़ा किया है, वो कहां से आया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां सो रहा है? ईडी कहां सो रहा है? कहां सो रही हैं भारत की एजेंसियां? ये बात पूछने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ठग और धूर्त बाबाओं की वजह से आज 120 से ज्यादा घरों में मातम फैला हुआ है। इस बाबा को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और इस बाबा को बाबा कहा भी नहीं जाना चाहिए, इसको ठग कहा जाना चाहिए, इसको धूर्त कहा जाना चाहिए, इसको जालसाज कहा जाना चाहिए, इसको बेईमान कहा जाना चाहिए। हमारे समाज का यह सामूहिक गिद्ध, यह सामूहिक तौर पर शिकार करने वाला ये आदमी हमको और आपको इसलिए ठग पाता है क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से दूर होते चले गए या उसको दिल में नहीं उतार पाते। जो लोग भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से प्यार करेंगे, उनके संविधान से प्यार करेंगे, उनके बताए हुए रास्तों से प्यार करेंगे, वो कभी भी सूरजपाल जैसे ठग जालसाज के चक्कर में नहीं पड़ सकते। आपको क्या लगता है कि ये प्रलय ला सकता है? ये अपनी सभाओं में, अपनी धार्मिक शिक्षाओं में, प्रवचनों में खुलेआम कहता था कि मैं प्रलय ला सकता हूं, मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। तब भी हमारे लोगों ने भरोसा किया, गरीब लोगों ने भरोसा किया, उन लोगों ने भरोसा किया जो मजदूरी करके, जो दिहाड़ी करके, जो खेतों में काम करके, जो रेहड़ी पटरी लगाकर पैसा कमाते हैं और जाकर बाबा के पैरों में झोंक आते हैं। तो अपने आप को ऐसे बाबाओं से बचाइए, और ऐसे बाबाओं से आपको बचाने की जो जिम्मेदारी है वो केवल सरकार की नहीं है, वो आपकी अपनी भी है कि आपको अपने झांसे में लेकर कोई मौत के मुंह में फेंकने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। आप जरा सोचिएगा कि आप जो पैसा लुटा रहे हैं वो कहां जा रहा है, किन लोगों के पास जा रहा है। क्योंकि ये बात सामने आई है कि जब बाबा निकलता था, और ये बाबा मैं गलती से कह रहा हूं, ये सूरजपाल नाम का जो बेईमान है, जो भ्रष्ट आदमी है, वो बाहर निकलता था तो उसके पीछे भक्त दौड़ते थे। यह पुरानी परंपरा रही है उसके आश्रम की, और इसी दौड़ने के चक्कर में, उसके पैरों की धूल लेने के चक्कर में भगदड़ मची और 120 से ज्यादा घरों के लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं। आज वहां मातम पसरा हुआ, और ये क्रूर, ये बर्बर, ये जालसाज बाबा अपने किसी राजमहल में छुपकर सब कुछ का तमाशा देख रहा है। इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का, मनुष्यता का तमाशा बनाकर ये गिद्ध तमाशा देख रहा है खुद। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसके गिरेबान को पकड़ ले। योगी आदित्यनाथ की पुलिस आश्रम जाती है और ये कहती है कि हम पूछताछ करने के लिए नहीं आए थे, हम सिक्योरिटी का इंतजाम देखने के लिए आए थे। और बाबा कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मेरे जाने के बाद यह घटना घटी। क्या यह मानने की बात है कि इसमें बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कमाल देखिए कि बाबा की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन बाबा के सेवादारों की जिम्मेदारी हो जाती है। बाबा के कम से कम 20 सेवादारों से पूछताछ हुई है, 6 से ज्यादा सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्य सेवादार अभी भी भाग रहा है, लेकिन बाबा पर कोई आंच नहीं आई है। एक पूरी सरकार लगता है कि बाबा के पैरों में पड़ी हुई है, एक पूरा सिस्टम बाबा के पैरों में पड़ा हुआ है। हमने देखा है जब चिन्मयानंद स्वामी का केस आया था, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस का रवैया। एक बार फिर से मैं कहता हूं कि अगर इसी सूरजपाल की जगह कोई सैफुद्दीन होता, कोई सिराजुद्दीन होता, कोई अफजल होता, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस का, क्या भारत के कानून का, भारत की न्याय व्यवस्था का, भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम का रवैया यही होता? बुलडोजर मुड़ चुके होते आश्रम की तरफ। मुझे नहीं मालूम कितनी सारी चीजें ढहाई जा चुकी होती है, लेकिन यह देश हमारा है, ये समाज हमारा है, और इन सबसे ज्यादा ये जिंदगी हमारी है, हमारे बाल बच्चों की है, हमारे माता पिता की है, हमारे दोस्तों रिश्तेदारों, हमारे समाज, हमारे हमवतन लोगों की है। इसको अंधविश्वास से बचाइए। सूरजपाल जैसे दरिंदों और भेड़ियों के हाथ में पड़ जाने से अपने धर्म को बचाइए, अपने ईमान को बचाइए, और बचाइए अपनी जान को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।